हेलो दोस्तों, मैं शैलेश आपका जो है अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पीछे हम लोग जो है सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ चुके हैं कि सूक्ष्मदर्शी क्या होता है और सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार का होता है। आप जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर जो है क्लास 10th है, फिजिक्स ऑल वीडियो के नाम से जो है प्लेलिस्ट होगी, उसमें जो है जाएंगे तो 7 चैप्टरों को जो है पढ़ाया जा चुका है। आप जा करके जो है वहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जल्द ही हम लोग जो है मैथ को भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? वे प्रकाशीय केंद्र जिनकी सहायता से जो है दूर स्थित वस्तुओं अथवा आकाशीय पिंडों जैसे तारे, चंद्रमा, ग्रह आदि को स्पष्ट प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं, दूरदर्शी कहलाता है। यानी कि दूरदर्शी से जो है इसके नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दूरदर्शी का मतलब वह होता है कि जिससे हम जो है दूर की वस्तुओं को जो है स्पष्ट देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? दूरदर्शी कहते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है खगोलीय दूरदर्शी और दूसरा होता है पार्थिव दूरदर्शी। इसमें हम लोग जो है खगोलीय दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है, इसकी संरचना क्या है। संरचना का मतलब ये होता है कि जैसे हम जो है खगोलीय दूरदर्शी को बनाते हैं, जैसे हम जो है इसको बनाए हैं, क्या क्या नाम दिया गया है, क्या क्या नामकरण किया गया है, उसी के आधार पर जो है इसको हम जो है लिख सकते हैं। पहले जान लेते हैं खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है। खगोलीय दूरदर्शी की सहायता से आकाशीय पिंडों जैसे तारे, चंद्रमा आदि को स्पष्ट देखा जाता है। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी जो होते हैं उसके द्वारा हम लोग जो है तारे और चंद्रमाओं को जो है आदि ऐसे पिंड होते हैं, आकाशीय पिंड, जिनको जो है हम स्पष्ट रूप से जो है देख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी संरचना मैंने आपको बताया कि संरचना का मतलब यह है कि जैसे हम खगोलीय दूरदर्शी को किस तरीके से बनाया है, क्या क्या जो है इसमें इस्तेमाल किया, क्या क्या यूज किए हैं, कौन कौन से लेंसों का यूज किया गया है। ठीक है, और इसमें इसमें क्रॉस तार होता है कि नहीं होता, दंड चक्र व्यवस्था होती है कि नहीं होती है, इन्हीं सब का लेकर के जो है इसको जो है इसकी संरचना कर देते हैं, रचना करते हैं। संरचना क्या है? इसमें धातु की एक बेलनाकार नली होती है, एक धातु की जो है बेलनाकार नली होती है, जिसके एक सिरे पर बड़े बड़े द्वारक व अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है और जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। ये जो होता है एक बड़े बड़े द्वारक वाला जो है एक उत्तल लेंस लगा होता है, यानी कि जो है ये जो आपका छोटा द्वारक वाला है, ये जो है बड़े द्वारक वाला है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली इस प्रकार लगी होती है कि उसको उसको बड़ी नली के अंदर खिसकाया जा सके। जैसे कि ये आपकी बड़ी नली है, ये आपकी छोटी नली है, इसको जो है इसके अंदर जो है खिसकाया जा सके, यानी कि इसको जूम किया जा सके, आगे पीछे किया जा सके और अपने फोकस को जो है केंद्रित किया जा सके। इसके लिए जो है यह काम करता है। इसके द्वारा यहाँ पर क्रॉस तार भी लगाया जाता है किसी फोकस को जो है केंद्रित करने के लिए। ठीक है, उसको बड़ी नली के अंदर जो खिसकाया जा सके। इस नली के दूसरे सिरे पर एक छोटे द्वारक तथा कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे नेत्रिका कहते हैं। नेत्रिका अथवा अभिनेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, नेत्रिका के फोकस पर तार लगे होते हैं। नेत्रिका के जो फोकस पर होता है एक तार लगा होता है। तो ये हो गई आपकी संरचना। संरचना के बारे में आपको बताया कि अगर आप दूरदर्शी को जो है जिस प्रकार से बनाते हैं, जिस तरीके से जो है क्या क्या जो है ऐसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, इसी प्रकार से जो है आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब जो है इसका समायोजन क्या है? सर्वप्रथम नेत्रिका को आगे पीछे खिसकाकर क्रॉस तार पर फोकस कर लेते हैं। जिस प्रकार से जो है यहाँ पर जो खिसका करके जो है इसके जो है फोकस करने के लिए जो है क्रॉस तार का जो है इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। क्रॉस तार पर फोकस कर लेते हैं। अब जिस वस्तु का प्रतिबिंब देखना होता है, अभिदृश्यक लेंस को उस वस्तु की ओर कर देते हैं। इसके पश्चात दंड चक्र व्यवस्था द्वारा लेंस की क्रॉस तार से दूरी इस प्रकार समायोजित करते हैं कि प्रतिबिंब व क्रॉस तार में लंबन न हो। इस प्रकार वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, इसके द्वारा हम लोग जो है इसको जो यहाँ पर दंड चक्र लगा होता है वहां पर देखे होंगे, जैसे हम लोग जो बंदूक वगैरह में देखते हैं, बंदूक में देखोगे तो वहां पर जो है उसमें एक क्रॉस तार ऊपर जो है देखेंगे, बंदूक के ऊपर जो है एक रहता है, ऐसे ऐसे लगा रहता है, उसमें क्रॉस तार के रूप में रहता है। जब निशाना लगाते हैं तो उसमें जो है क्रॉस तार पर जो है जब फोकस होता है तो उससे हमको पता चलता है कि यह फोकस हो चुका है। ठीक है, अब जो है इसकी क्रिया विधि के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा हम जो है बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। हम जब इस पर फिजिक्स पर चर्चा वाला प्लेलिस्ट बना करके जो है एक एक पॉइंट को पढ़ाएंगे तो इसमें इतना ज़्यादा लिखा नहीं रहेगा, बस इसमें फिगर रहेगा और फिगर के द्वारा हम लोग जो है समझते हुए चलेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। इन सब पर जो है एक बार चर्चा जरूर किया जाएगा। क्रिया विधि क्या है?
कि माना वस्तु, यहाँ पर जो है आपको फिगर जो है नहीं दिया गया है, फिगर हम जो है इसके बाद हम इसी वीडियो में हम लोग जो है पूरा आवर्धन क्षमता वगैरह सभी कुछ देख लेंगे। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पर क्रियाविधि क्या होता है, क्रियाविधि में जो है माना वस्तु पी क्यू, अगर एक आपको जो है वस्तु दी गई है पी क्यू दी गई है, पी क्यू दूरदर्शी से बहुत दूर स्थित है, दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस L1 द्वारा वस्तु का उल्टा उल्टा वास्तविक व छोटा प्रतिबिंब यल पी डैश क्यू डैश, पी डैश और क्यू डैश यहाँ पर जो है दिया गया है, पी डैश और क्यू डैश जो है यहाँ पर इसकी आंख का जो है बगल में देखेंगे तो पी डैश और क्यू डैश जो है आपको दिया गया है। इसके द्वितीय फोकस F1 पर बनता है, यह प्रतिबिंब क्यू डैश पी डैश क्यू डैश नेत्रिका L2 के लिए वस्तु का कार्य करता है। दोनों लेंसों के बीच की दूरी को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि पी डैश क्यू डैश नेत्रिका के प्रथम फोकस F2 डैश तथा प्रकाशिक केंद्र O2 डैश के बीच बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अभी हम लोग जो है इसको दोस्तों हम लोग जो है खगोलीय दूरदर्शी के बारे में पढ़ रहे थे। खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है आपको बता दें कि यहाँ पर जो है चित्र को मैं नहीं बनाया हूँ, यहाँ पर जो है आपको चित्र जो है स्क्रीन आपको जो है लगा दिया जाएगा, उसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद जो है हम लोग इसके आगे पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर दिया गया था कि इस प्रकार अंतिम प्रतिबिंब जो होता है पी डैश क्यू डैश, यहाँ पर जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पी डैश क्यू डैश आभासी सीधा तथा बड़ा आंख से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तथा अनंत के बीच बनता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और अनंत के बीच में जो है उसका जो है क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। इस स्थिति में अंतिम प्रतिबिंब पी डबल डैश क्यू डबल डैश द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण अल्फा की जो होता है बराबर होता है, यहाँ पर जो आपका अल्फा हो गया, ये आपका जो है बीटा हो गया, अल्फा की तुलना में बड़ा होता है। जो ए आपका जो होता है दर्शन कोण बीटा अल्फा कोण की तुलना में जो होता है आपके जो है बड़ा होता है। यदि अभिदृश्यक लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब नेत्रिका के प्रथम फोकस पर बने तो अंतिम प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा। तो ये हो गई आपकी क्रियाविधि। अब जो है हम लोग इसकी आवर्धन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद जो है एक सवाल को जो है सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर दिया गया था खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति पर निर्भर करती है। ठीक है, जिसकी अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति क्या है उस पर जो है निर्भर करता है। यदि वस्तु की अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है तो आवर्धन क्षमता जो होगी F बराबर जो है FO बटे FE कोष्टक में 1 प्लस FE बटे में जो है D हो जाएगा। और जहां पर FO जो दिया गया अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है और FE जो है नेत्रिका की फोकस दूरी है। इस स्थिति में दूरदर्शी की जो लंबाई हो FO प्लस VE होती है, जहां UE जो है दिया गया है, UE अभिदृश्यक लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की नेत्रिका से दूरी है। ठीक है, यदि वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उसके लिए जो आवर्धन क्षमता होगी M बराबर जो हो जाएगा माइनस F0 बटे में जो है FE हो जाएगा। इस अवस्था में दूरदर्शी की लंबाई FO प्लस FE होती है। ठीक है, दूरदर्शी की लंबाई जो होगी FO प्लस FE होती है। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी FO अधिक तथा नेत्रिका की फोकस दूरी FE कम होनी चाहिए। ठीक है, इसका उपयोग क्या करते हैं खगोल शास्त्रियों द्वारा ग्रह नक्षत्रों तथा तारों का अध्ययन करने में जो है इसका उपयोग किया जाता है खगोलीय दूरदर्शी का। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग एक सवाल को लगाएंगे और इसके बाद जो है इस चैप्टर को खत्म करेंगे। और हम बहुत ज़्यादा ही हो गया है ये चैप्टर, तो हम लोग जो है थोड़ा सा समय न लेते हुए जो है इस सवाल को जो है सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है दिया गया है दोस्तों, इसमें जो है हम लोग यहाँ पर इसको मिटा दिए, इसलिए मिटाया गया कि यहाँ पर जो एक सवाल दिया गया कि खगोलीय दूरदर्शी की अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 4 सेंटीमीटर दी गई। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी यानी कि FO बराबर कितना दिया गया है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। FO बराबर जो दिया गया है 40 सेंटीमीटर दिया गया, 4 सेंटीमीटर नहीं दिया गया है, 40 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी जो दी गई 2 सेंटीमीटर। नेत्रिका की जो फोकस दूरी FE बराबर जो दिया गया है, FE बराबर जो दिया गया है 2 सेंटीमीटर दिया गया है।
और इसके बाद यदि वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट डिस्क की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी। इसमें जो है हम लोग को क्या क्या दिया गया है, आप जान लो कि इसमें इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। तो एफ बराबर जो दिया गया है 40 दिया गया है, और बटे में जो है क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। एफ ई का मान 1 प्लस एफ ई का मान कितना दिया गया है, एफ ई का मान जो दिया गया है 2 दिया गया है। और स्पष्ट डिस्क की न्यूनतम दूरी जो दी गई है, स्पष्ट डिस्क की न्यूनतम दूरी आपकी जो है 25 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पर जो है 25 रख लेंगे, और इसको जो है हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, और इसका जो है राइट आंसर क्या होगा इसको जो है देखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है क्या बचेगा, इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पर जो -20 बचेगा, और यहाँ पर जो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा 27 बटे में जो है 25 हो जाएगा। ठीक है, 27 बटे में जो है 25 हो जाएगा। इसको जो है इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जो है इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मेरे को क्या मिल जाएगा, इसको दोस्तों हम लोग जो है इसको इससे डिवाइड करेंगे तो -20 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर जो 27 बटे 25 हो जाएगा, और इसका जो है सॉल्व करेंगे यहाँ पर -20 मल्टीप्लाई 27 बटे में जो है 25। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है मेरे को 21.6 के रूप में जो है हमको आंसर इसका मिल जाएगा। भाग करके आप देखेंगे तो जो है इसका 21.6 इसकी जो है आवर्धन क्षमता आ जाएगी। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता आएगी माइनस में जो है 21.6 आ जाएगी। ठीक है, तो हम बहुत शॉर्ट में इसको समझाने का प्रयास किए हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।